हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम घाट। मैं हेमंत त्रिपाठी फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम घाट पर। अब हम लोग एनटीपीसी को टारगेट करने जा रहे हैं, जिसमें हम जीएस को 75 डेज में अकॉर्डिंग टू सिलेबस पूरा का पूरा कवर करने का प्रयास करेंगे। आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें और जीएस की संपूर्ण क्लास देखें, है ना, क्योंकि सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों में ही जीएस का बहुत ज़्यादा रोल है और बिना जीएस के इस एनटीपीसी एग्जाम को क्रैक करना इम्पॉसिबल है। तो जीएस में मैं और मेरे साथ है एक विशाखा मैम, हम दोनों मिल करके आपके जीएस को कंप्लीट करवाने का प्रयास करेंगे। हमारे पास लगभग मई या जून में एग्जाम हो सकते हैं, इसकी संभावना है। तो हमारे पास आज से अगर देखें तो लगभग लगभग 75 डेज का हम टारगेट रखते हैं और इस 75 डेज में हम पूरा सिलेबस को कवर करने का प्रयास करेंगे, है ना। और एनटीपीसी एग्ज़ाम है, बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, लोगों की बहुत सारी उम्मीदें होती हैं अपने इस रेलवे के एग्ज़ाम से, और जिसमें बहुत सारे फॉर्म भरे गए हैं। जीएस का पोर्शन सबके लिए आसान नहीं है, क्योंकि मैथ और रीजनिंग में तो ऐसा है कि 30 में 30, 40 में 40 लाना बहुत आसान है, लेकिन अगर जीएस की बात करें तो 30 में 25 भी लाना लोगों के लिए बहुत टेढ़ी चीज़ होती है ना। तो आप विश्वास माने, बहुत ही ऑथेंटिक, बहुत ही प्रॉपर वे में, बहुत ही रेगुलरिटी के साथ हम लोग आपको जीएस पढ़ाने वाले हैं। और इस जीएस की क्लास में जो भी भाई या जो भी बहन मेरे से जुड़े होंगे हमारे चैनल के माध्यम से, तो उसको मुझे नहीं लगता कि एग्जाम के बाद उसे कोई दिक्कत आने वाली है। तो 75 डेज प्रॉपर क्लास, प्रॉपर एमसीक्यू सॉल्व करें, पीवाईक्यू सॉल्व करें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। मैंने पीवाईक्यू के सारे क्वेश्चन एनालिसिस किए हैं, उसके अकॉर्डिंग मैंने सिलेबस निर्धारित किया है कि कैसे कैसे हम पढ़ाएंगे पूरे सिलेबस को, क्या चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, क्या छोड़ी जाएंगी। पढ़ाना से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम क्या छोड़ेंगे, क्योंकि जीएस के पोर्शन में दुनिया भर का जीएस है, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग कितना पढ़ाना है और कहाँ तक पढ़ाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम्स की तैयारी में आप सब लग जाइए। मैं हेमंत त्रिपाठी और मेरे साथ विशाखा मैम, दोनों के दोनों इस एग्जाम को क्रैक करवाने में आपकी फुल मदद करने वाले हैं, है ना। तो 75 डेज का चैलेंज है, जिसमें हम जीएस को कंप्लीट करेंगे सारे के सारे अकॉर्डिंग टू सिलेबस, एक एक पॉइंट सिलेबस का हम कवर करेंगे। एक बार देख लेते हैं कि आखिर इसका एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, इसमें क्या क्या पूछे जाते हैं। तो एक सीबीटी 1 होता है और एक सीबीटी 2 होता है, दो बार में इसके पेपर होंगे। पहले पेपर जो होगा सीबीटी 1, उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, तो 100 मार्क्स के होंगे। टाइम पर ध्यान देना है कि 90 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। इसके लिए आपको मैथ और रीजनिंग में एक्यूरेसी चाहिए, है ना, स्पीड चाहिए, तभी आप इस पर सफल हो सकते हैं। और जीएस की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है। अगर आपने बढ़िया से मेहनत की है तो आप, मतलब इसी में यही यही वो पोर्शन है जिसमें आप मैथ और रीजनिंग के लिए आप अपना टाइम बचा सकते हैं। इसके अलावा 1/3 माइनस मार्किंग है। अगर आप चाहें कि आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल ही नहीं आता है तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं, पूरे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जो सीबीटी 2 एग्जाम होगा, सीबीटी 2 एग्जाम में क्या होगा, 120 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, यानी कि 120 मार्क्स के होंगे, लेकिन टाइम जो है आपको 90 मिनट ही दिया जाएगा। ये भी क्या होगा, ये भी 1/3 माइनस मार्किंग होगा। मैथ यहाँ पर आएगी 35 की, रीजनिंग आएगी 35 की, लेकिन जो जीएस का पोर्शन है, जीएस का पोर्शन आएगा उसमें 50 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के। ऐसे सीबीटी 1 में भी आप देखेंगे तो जीएस है 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। तो कुल मिला के ये बोल सकते हैं कि एनटीपीसी की पूरी क्लासेस में जीएस का वेटेज सबसे ज़्यादा है ना। जिस व्यक्ति ने जीएस का अच्छे से कंप्लीट कर लिया और मैथ और रीजनिंग में अगले व्यक्ति की अगर स्पीड है, एक्यूरेसी है, तो मेरे को नहीं लगता कि इस एग्जाम को क्वालिफाई करना एक व्यक्ति के लिए कठिन, बहुत इंपॉसिबल हो सकता है ना। तो जीएस के लिए आप चैनल से जुड़े रहें। इस 40 क्वेश्चन और इस 50 क्वेश्चन के लिए हम जान लगाने वाले हैं और आप हमसे क्लासेस ले सकते हैं। तो ये तो हो गई जीएस की बात कि सीबीटी 1 में 40 क्वेश्चन आने वाले हैं और सीबीटी 2 में जीएस के 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। अच्छा, सीबीटी 1 और सीबीटी 2, इसमें जो जीएस आने वाला है उसमें क्या है, सेम टू सेम जीएस है, उसमें कोई ऐसा बदलाव नहीं है पैटर्न में कि सीबीटी 1 में अलग जीएस आने वाला है, सीबीटी 2 में अलग आने वाला। तो हम देख लेते हैं कि सीबीटी 1 और सीबीटी 2 में जीएस का पोर्शन क्या होगा, है ना। तो ये है सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के जीएस का पोर्शन। पहला है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएं, तो ये करंट अफेयर से रिलेटेड हो जाएगा, जो कि नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर आएगा, है ना, मोस्ट इवेंट जो होंगे। उसके अलावा खेल से क्वेश्चन बनेंगे, स्पोर्ट्स, ये भी आपका ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर से ही रिलेट करेगा। बाकी इसका कुछ स्टैटिक पोर्शन भी हम लोग पढ़ेंगे। भारत की कला और संस्कृति, इसको हम बहुत ही, आर्ट एंड कल्चर, इसको बहुत ही डीपली पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादातर यहीं से बनने की संभावना है। भारतीय साहित्य, लिटरेचर क्या है, भारत के स्मारक और स्थान, ये सारे के सारे स्टैटिक जीएस के अंतर्गत सारा का सारा कवर करवाया जाएगा मेरे द्वारा और विशाखा मैम के द्वारा। सामान्य विज्ञान और जीवन विज्ञान, यहां से क्वेश्चन बनेंगे। भारत का इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम, यहां से देखा गया है कि हर बार 2 से 4 क्वेश्चन बनने की संभावना होती है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है राष्ट्रीय वर्तमान घटनाएं, यहां से लगभग लगभग 3 क्वेश्चन बनते हैं। खेल, यहाँ से लगभग लगभग 3 क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं बोलूँ अगर सीरियसली, तो हर एक टॉपिक अपने आप में महत्वपूर्ण है। किसी भी सिलेबस के किसी भी पार्ट को छोड़ने का मतलब ये है कि आप 2-4 क्वेश्चन से आपको दिक्कत होगी, आप उसको फिर नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा भारत और विश्व का भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, भूगोल, तो ये ज्योग्राफी वाला पोर्शन हो गया, है ना। भारतीय राजनीति, शासन, संविधान, राजनीतिक प्रणाली, ये कॉन्स्टिट्यूशन वाला पोर्शन हो गया। इसको जहाँ तक मैं ही पढ़ाऊँगा। और आगे अगर देखें तो सिलेबस में ये उसी का इंग्लिश है, देख लेंगे इसको। उसके बाद देखें तो भारत के अंतरिक्ष
परमाणु कार्यक्रम सहित सामान्य वैज्ञानिक और तकनीकी विकास, है ना, इसको भी देखेंगे। अंतरिक्ष कार्यक्रम कौन कौन से चले हैं, परमाणु कार्यक्रम कौन कौन से हैं, क्या क्या कैसे कैसे हमारा परमाणु जो एटॉमिक रिसर्च है उसको कैसे कैसे डेवलप हुआ है वो। उसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य महत्वपूर्ण विश्व संगठन, है ना, जैसे कि SCO है, आसियान है, सार्क है, इनकी क्या महत्वपूर्ण, ये क्यों महत्वपूर्ण है, इसमें कौन कौन से देश आते हैं, इनका कब गठन हुआ। इसके अलावा बिम्स्टेक है, ऐसे बहुत सारे संगठन हम इसको पढ़ने वाले हैं, है ना। भारत और विश्व से संबंधित पर्यावरणीय मुद्दे, है ना, इन्वायरमेंटल इश्यूज बहुत सारे हैं हमारे देश में, है ना, जलवायु से रिलेटेड हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गई, ग्रीन हाउस प्रभाव हो गए, कौन कौन सी गैस, सारा कुछ बहुत डीपली पढ़ने वाले हैं। कंप्यूटर और कंप्यूटर एप्लीकेशन की मूल बातें, है ना, तो कंप्यूटर की कुछ क्लासेस आपकी पढ़ी हैं और बाकी हालांकि ये पूरा का पूरा NTPC के आधार पर उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन दिए जाते हैं, जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग पूरा का पूरा कंप्यूटर कवर करवाया जाएगा। लेकिन यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन, यहाँ से 3 से 4 ही क्वेश्चन बनेंगे, बल्कि 2 से 3 क्वेश्चन ही बन सकते हैं ना। तो ये भी हालांकि पढ़ना है, सारा कुछ पढ़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। सामान्य संक्षिप्त नाम, है ना, संक्षिप्त नाम जो अपन दैनिक चर्या में जो अपने सामने आते हैं, है ना, चाहे कंप्यूटर से रिलेटेड हो या तकनीक से रिलेटेड हो, तो जो भी चीज़ें होंगी संक्षिप्त नाम देखेंगे। भारत में परिवहन प्रणाली को अपन देखेंगे। उसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी, है ना, इसको भी अपन बहुत अच्छे से अध्ययन करने वाले हैं। यहाँ से भी लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आ सकते हैं। अच्छा, अभी का चलन ये हो गया कि पॉलिटी वाला सेगमेंट बहुत ज़्यादा पूछा जाने लगा है, हिस्ट्री का थोड़ा सा कम किया है, पर फिर भी हिस्ट्री भी पढ़ना है, उसको छोड़ने का कोई चांस ही नहीं बनता है। और ज्योग्राफी, तो ये कोर सब्जेक्ट है, इनको अगर साथ लेकर नहीं चलेंगे तो फिर दिक्कत होगी। ये उसी का इंग्लिश वर्जन है जो मैंने अभी आपको बताया है। आगे देखें तो भारत और विश्व की प्रसिद्ध हस्तियाँ, ये पढ़ेंगे कि विश्व में कौन कौन से राष्ट्रपति, कहाँ राष्ट्रपति नियुक्त हो रहे हैं, कहाँ के राजदूत बन रहे हैं, है ना, कौन कौन से नोबेल प्राइज़ पाने वाले हैं, कौन से पुस्तकें हैं, ये सारी चीज़ें विश्व की प्रसिद्ध हस्तियों पे आ जाएगा। उसके अलावा फ्लैगशिप सरकारी कार्यक्रम पढ़ेंगे, भारत के वनस्पति और जीव, तो ये सारा चीज़ पढ़ेंगे। ये भारत के महत्वपूर्ण सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के जो संगठन हैं इनको भी अपन बहुत डीपली अध्ययन करने वाले हैं। तो ये है हमारा NTPC का पूरा GS का सिलेबस। CBT 1 और CBT 2 दोनों में ही आने वाला है ना, तो कुछ भी हम लोग को छोड़ना नहीं है। और 75 डेज़ का चैलेंज हमने रखा है। चैलेंज थोड़ा सा हार्ड है हमारे लिए भी और आपके लिए भी, पर अकॉर्डिंग टू सिलेबस एक एक पॉइंट को बहुत डीपली कवर किया जाएगा। एक एक पॉइंट पर इतने MCQ करवाए जाएंगे कि कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। संभावना तो यही होगी कि 70 से 80% क्वेश्चन तो सीधे MCQ से ही उठ करके आ जाएंगे, है ना। तो चैनल को लाइक कर लें, कमेंट करें, शेयर कर दें अपने ग्रुप में जिनको नहीं पता चैनल के बारे में और जो हमसे पढ़ने के लिए इच्छुक हो। उसके अलावा आप सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी नया वीडियो अगर चैनल पर आता है तो आपके सामने आ सके ना, नोटिफिकेशन के माध्यम से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, थैंक्स लॉट।